आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी, मैं हूं डॉक्टर फरहान शौकत, ह्यूमन केयर लैब हुमा ब्लॉक लामा इकबाल टाउन से एज ए सीनियर फैमिली फिजिशियन आपसे बात कर रहा हूं। आज रमज़ान की आमद है जी। हम मुसलमानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। कहते हैं जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पे पाक अपने आप को करने का तरीकाकार है, इसके अंदर मौजूद है, मुकम्मल है। हम एज ए मुसलमान बहुत से फ़राइज़ हमारे ऊपर हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें नमाज है, हज है, ज़कात है, आ, आ, आप समझे कि गरीबों की मदद करना है, नमाज का पढ़ना है, तौहीद है। लेकिन इस माह के अंदर हमें इन सब चीज़ों को अपने आप के अंदर रिवाइव करने का मौका मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ देखा गया है कि हम किसी और ही मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो महीने की उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते रमज़ान को जिस तरह हमें करना चाहिए। जैसे आप स्टार्ट लेते हैं सहरी से। एक आम इंसान सहरी में आम रोटी, कोई सालन, कबाब या दही से भी अपने सहरी का शुरुआत कर सकता है। वैसे तो खजूर और दूध से भी सहरी की जा सकती है, लेकिन एक आम बंदे का तासुर यही होता है कि जी 12 से 13 घंटे, एज ए पाकिस्तान में तो 12 से 13 घंटे का रोजा होगा, बाकी जगहों पर 16 घंटे का भी होता होगा, कि हम इतने भूखे कैसे रह सकते हैं। ठीक है, रोटी, सालन या अंडा, दही आमतौर पर लिया जाता है, लेकिन बात वहां पे खराब होती है आके जब हम देसी घी में नुचड़े हुए पराठे, अचार, ज्यादा मसाले वाला सालन और चाय का इस्तेमाल सहरी में करते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, आपके स्टमक में ऑलरेडी एसिड मौजूद है, वो आपके खाने को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अगर आप कोक, चाय, अचार, ज्यादा मसाले वाला और नुचड़े खाने का इस्तेमाल सहरी में ही कर लेंगे तो आप सारा दिन क्या करेंगे। यही वजह होती है कि लोग ये कहते हैं कि हमसे रोजा रखने के बाद सारा दिन काम नहीं होता। इसमें आपके खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं, सहरी में आप ओट्स यूज कर सकते हैं, जौ का दलिया यूज कर सकते हैं, गंदम का दलिया यूज कर सकते हैं, सादी रोटी को यूज किया जा सकता है। जैसे आपको बताया, सालन जिसमें मसाला कम हो, नमक कम हो, आप कबाब को या सालन की जगह ले सकते हैं। आप दूध का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग फ्योनिया और इसी चीज़ों में भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी ऑयल होता है, हम उसको रेकमेंड नहीं करते। अगर आप खास तौर पे आपको पता है कि आप मैदे की बीमारी का शिकार हैं, आप शुगर का शिकार हैं, आप ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, आप किसी गुर्दों की बीमारी का, जिगर की बीमारी का शिकार हैं, अब ये सब बीमारियों में से थोड़ा ये भी देखना होता है कि कुछ में रोजा रखा जा सकता है और नहीं रखा जा सकता। आमतौर पे आजकल दवाइयों को उनको दवाइयों की डोजेस को सही करके, थोड़ा कम करके, ज्यादा करके हम रोजे रख सकते हैं, शुगर का मरीज और ब्लड प्रेशर का मरीज भी। लेकिन हाँ, गुर्दे और जिगर और कैंसर का मरीज जो है वो उसके सिम्टम्स का तयन करके ही उसको गाइड किया जा सकता है कि रोजे रखने चाहिए नहीं। आमतौर पर ऐसे मरीजों को रोजों से इज्तनाब ही करना चाहिए। इसके अलावा इससे बड़ा फैक्टर है अफ्तारी। अब अफ्तारी तो बड़ी लवाजमात के साथ ना पाकिस्तान में हो तो जी कहते हैं हमारे रोजे ही सही नहीं गुजरे, जिसमें जामे शीरी का शरबत है, जिसमें टैंग है, जिसमें कोक है, दूध सोडा सबसे तबाहकुल चीज है। दूध के साथ माशाल्लाह दूध है, दूध तो अपनी जगह है, उसके साथ आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक को ऐड कर दिया, वो और जहर बन गया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत मतवातर से यूज किया जाता है, मिल्क शेक्स है। आप वैसे फल को खाएं तो बेहतर है। ये सब चीजें आपके मैदे के 13 घंटे के सफर जो उसने भूखा रह के किया है, और जो जहां इबादत करनी थी उसने, जहां उसने रूहानी तौर पे रोजे का फायदा उठाना था, वो अगर ये चीजें लेगा तो इन तरह के ड्रिंक्स को लेगा तो कैसे आप जो है आप समझते हैं आपका मैदा ठीक रहेगा। दूसरी चीज, खाने में पकौड़े, समोसे हम ठूसते रहते हैं, और चिप्स और पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं, समोसे हैं, दही भल्ले हैं, फ्रूट चाट है। अब ये सब चीजों का मिक्सचर आप बना लेते हैं जिनमें गैस का गोला आपके मैदे में बन जाता है, और जिसके बाद आप डिस्टर्ब रहते हैं। और खासतौर पर वो लोग जो पहले से मैदे की बीमारियों का शिकार है, जो बहुत से हमारे पाकिस्तानी लोग इस वक्त हो चुके हैं, ज्यादा मसाले वाले खाने खा के। अवॉइड करें इसको, सीधा साधा सा है, मगरिब की अजान होती है, उससे पहले खजूर और पानी का इस्तेमाल करें, बाद में फ्रूट चाट खा लें, और रात को वही रोटी और घर का सालन जो बना है, जो आम खाना बना है, उसको इस्तेमाल करें, ताकि आप रमजान का सही फायदा उठा सकें, उसका सही इंजॉय कर सके रूहानी और जिस्मानी तौर पे।
और जो चीजें और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें इस महीने के अंदर, ताकि आपको रूहानी और जिस्मानी तौर पर इसका फायदा भी हो। मुझे दें जी इजाजत। अगर आपको अपने मैदे के अमराज के बारे में मुझसे कुछ जानना है, आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं या ओला डॉक मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।